नमस्कार साथियों, यूनिक पॉलिटिक्स पे आप सभी का स्वागत है। साथियों, अभी 2 दिन पहले ही हमने एक वीडियो बनाई थी और उसमें बताया था कि समाजवादी पार्टी यानी इंडिया गठबंधन की तरफ से जो रैली, जो जनसभा हुई वो फ्लॉप हुई। उससे पहले बीजेपी की जो जनसभा हुई वो भी फ्लॉप हुई। लेकिन हमने अनुमान लगाया था कि बीएसपी की जब रैली होगी, मायावती जब मेरठ में आकर अपनी जनसभा करेगी तो सबसे ज़्यादा भीड़ हमें नज़र आ सकती है। हमने इस तरह का अनुमान लगाया था और वो अनुमान बिल्कुल सटीक बैठ गया। जितनी भी रैलियां अब तक हुई तो सबसे जानदार रैली जो हुई है वो बीएसपी की हुई है। मायावती को देखने के लिए दूर दूर से और पूरे मेरठ से जनता उनको देखने के लिए आई और पूरा पंडाल भरा हुआ था। और मायावती जब आई तो ज़ोर ज़ोर से नारे लगने लगे, मायावती जिंदाबाद, जय भीम, जय काशीराम। इस तरह के नारों से गूंज उठा पूरा का पूरा हापुड़ रोड। तो साथियों, मेरठ के चुनाव को लेकर अब हम इस बात पर विश्लेषण करेंगे कि किसके पक्ष में यहाँ की सीट जा रही है, जनता किसके पक्ष में यहाँ से जा सकती है। मैं इस वीडियो में मायावती जी की जो रैली हुई उसमें कोई क्लिप नहीं डाल रहा। आपने खुद ही सोशल मीडिया पर देख लिया होगा, व्हाट्सएप ग्रुपों पे सारी की सारी वीडियो चली हैं, फ़ोटोज़ डले हैं। मैं भी उस दिन मायावती जी की रैली में गया था, लेकिन उस दिन मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ और मेरा जो फ़ोन था वो बिल्कुल ख़राब हो गया और पूरी की पूरी जनसभा मैंने सिर्फ देखी लेकिन कोई वीडियो नहीं बना पाया। अब मैंने फिर से नया कोई फ़ोन लिया है, अब मैं वीडियो बनाऊंगा और कंटिन्यू बनाऊंगा। लेकिन अब हम इस बात को लेकर विश्लेषण करेंगे कि क्या मेरठ का माहौल रहने वाला है। सबसे पहले तो बीजेपी की तरफ से जो राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल को टिकट दिया गया है और समाजवादी पार्टी यानी इंडिया गठबंधन की तरफ से योगेश वर्मा की पत्नी को, सुनीता वर्मा को टिकट दिया गया है और बीएसपी की तरफ से देवव्रत त्यागी जो बड़े काफ़ी समय से प्रचार प्रसार कर रहे थे और माना भी ये जा रहा था कि बीएसपी और बीजेपी में टक्कर रहेगी। लेकिन बीच बीच में ऐसा माहौल बनने लगा कि सुनीता वर्मा को टिकट दिया है तो शेड्यूल कास्ट की और मुस्लिम समाज की वोट उन पर जा सकती है और वो जीत सकते हैं। लेकिन क्या बदलाव आया मायावती जी की रैली के बाद? क्या बीएसपी की जो जनता है जो रैली में गई थी, जो भीड़ वहाँ नज़र आई, क्या वोटों में तब्दील होगी या नहीं होगी, इस पर हम चर्चा करेंगे। और इस पर मैं ऐसी चर्चा करने वाला हूँ जिसमें ना मैं बीएसपी का पक्ष रखूँगा और ना ही समाजवादी पार्टी का पक्ष रखूँगा और ना ही बीजेपी का। देखिए, सुनीता वर्मा शेड्यूल कास्ट से आती हैं और बीएसपी का जो वोटर है ज़्यादातर शेड्यूल कास्ट का होता है, उसके बाद बहुजनों का होता है और उसके बाद सवर्णों का आता है जो सबसे कम होता है। अब समाजवादी पार्टी की तरफ से जब से सुनीता वर्मा का टिकट हुआ है तब से बीएसपी का वोटर भी उधर जाता हुआ नज़र आ रहा था। लेकिन लोगों का ये भी मानना था कि देवव्रत त्यागी जिस तरह से लगातार रैलियां कर रहे हैं और उनकी रैलियों में भीड़ भी आना शुरू हो गई थी और जिस तरह से याकूब कुरैशी ने पूरी तरह से समर्थन देवव्रत त्यागी को दिया और मेरठ के शहरों में जहां मुस्लिम आबादी सबसे ज़्यादा है वहां बड़ी बड़ी बैठकें करने लगे जिसमें मुस्लिम समाज बहुत ज़्यादा था। और अखिलेश यादव की रैली फ्लॉप होने का कारण भी शायद लोग यही मान रहे थे कि याकूब कुरैशी ने वो सारा मुस्लिम समाज बीएसपी की तरफ खींच लिया है। क्या ये सच्चाई है कि वो वोटर के रूप में बीएसपी के साथ जाएगा? अब इस पर थोड़ी सी हम चर्चा ज़रूर करेंगे। देखिए, कुछ लोगों का मानना ये था कि बीएसपी की जैसे ही रैली होगी और वहाँ का जो माहौल होगा, अगर उससे माहौल बदलता है तो बीजेपी को हराने के लिए बीएसपी के साथ हम चले जाएंगे।
और अगर माहौल अच्छा नहीं बनता तो हम समाजवादी पार्टी के साथ ही जाएंगे और फिर सुनीता वर्मा को ही मजबूत करेंगे, वही बीजेपी को हरा सकती है। इस तरह की चर्चाएं ग्राउंड लेवल पर चल रही थी, लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा हो गई मायावती जी की रैली में, अब वो भीड़ वोट में तब्दील होगी या नहीं होगी, या वो मायावती जी की झलक देखने के लिए वहाँ पहुँचे, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मायावती जहाँ पर रैली करती हैं उनके जो फ़ैन हैं, उनके जो चाहने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और वो देखने के लिए बहन जी को तरसते हैं। जैसे ही वो उनका हेलीकॉप्टर आया तो यकीन मानिए जो जनता थी वो पीछे वाली पंडाल पूरा भरा हुआ था, वो आगे आने की कोशिश कर रही थी। पुलिस प्रशासन था जिन्होंने अनुशासन में व्यवस्था को बनाए रखा, वरना कुछ और ही नज़ारा वहाँ आपको देखने को मिल सकता था। वहाँ बिल्कुल भी जगह नहीं बचती। ये तो हो गई बात कि उनके चाहने वाले मायावती जी के थे, उनको देखने के लिए वो वहाँ पर आए, क्या वोटों में तब्दील हो सकते हैं। अब आखिरी दौर बचा है चुनाव का, आज 24 तारीख है। कल और आज में ही वोटर को फैसला लेना है कि बीजेपी को समाजवादी पार्टी हरा रही है या बीएसपी हरा रही है। मुझे तो वो भीड़ देखकर ऐसा लग रहा है कि अभी कुछ टाइम तक जब मैं लोगों के बीच गया तो माहौल इंडिया गठबंधन का यानी सुनीता वर्मा के पक्ष में ज़्यादा था और वो बीजेपी को हरा रहा था। इस तरह की बात मुझे देखने को सभी जगह से मिली। लेकिन मैं इस बात को लेकर कंफ्यूज हूँ। अब जब बीएसपी की इतनी तगड़ी भीड़ हुई है तो वोटर जो है वो बीएसपी की तरफ चला गया, और अगर मुसलमान भी चला गया तो टक्कर में वो पहुँच जाएंगे। क्या ऐसा है? या मुस्लिम समाज उतनी संख्या में नहीं जाएगा और शेड्यूल कास्ट चला गया तो वोट डिवाइड हो जाएगी और बीजेपी का फ़ायदा हो जाएगा। ऐसा हो सकता है। इस रैली को देखकर हम इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि वोटर बढ़ सकता है और अब बीएसपी को भी अच्छी वोट मिल सकती है और नुकसान इंडिया गठबंधन को हो सकता है। जो वोटर उनके सुनीता वर्मा के पास जा रहा था वो अगर डिवाइड हो जाता है तो बीजेपी का फ़ायदा हो सकता है। इस रैली से ये देखने को हमें मिल रहा है, क्योंकि बीएसपी के समर्थक या मायावती जी के चाहने वाले जहां वो रैली में पहुंचे, बहन जी को देखने पहुंचे, वो वोट अगर डाल देते हैं एक तरफा, मुस्लिम समाज वो परसेंट में बीएसपी के साथ नहीं जाएगा, वो समाजवादी पार्टी के साथ, सुनीता वर्मा के साथ जा रहा है, तो वोट का डिवीज़न हो सकता है, डिवाइड हो सकती हैं वोटें और वोट बढ़ सकती है और बीजेपी को लाभ हो सकता है। अब या तो मुस्लिम समाज सारा का सारा बीएसपी पे जाए और उनको जाना चाहिए, क्योंकि जो अखिलेश यादव की रैली में भीड़ होनी चाहिए थी वो बिल्कुल भी नहीं थे, जिससे कि जनता को ये लग रहा था मेरठ में अखिलेश यादव का कोई भी वजूद नहीं है, अखिलेश यादव को कोई पसंद नहीं कर रहा। तो मुस्लिम समाज को सारा का सारा बीएसपी के साथ जाना चाहिए कायदे में। तो रैली की अगर बात करें, जिस तरह से रैली मायावती जी ने की है, बहन जी ने की है, और उसमें जो जनसंख्या भीड़ दिखाई दी है, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि मुस्लिम समाज को बीएसपी के साथ जाना चाहिए, तभी बीजेपी हार सकती है मेरठ सीट से। और अगर मुस्लिम समाज इधर चला गया और शेड्यूल कास्ट इधर चला गया तो बीजेपी नहीं हारेगी, बीजेपी जीत जाएगी। ये तो बड़ा ही सोचने वाली बात होगी। कन्फ्यूज़न में होकर शेड्यूल कास्ट के लोग भी और बहुजन समाज के और पिछड़ी जाति के जो बीजेपी को हराना चाहते हैं वो भी इस बात को लेकर कन्फ्यूज है कि आप करें तो क्या रे क्या। तो मायावती जी की रैली ने कन्फ्यूज़न पैदा कर दिया है। अब ये कन्फ्यूज़न या तो बीजेपी को फ़ायदा देगा सीधा सीधा और बीजेपी सीट निकाल लेगी, या मुस्लिम समाज एक तरफा बीएसपी के साथ चले जाते हैं तो सीट बहुत बढ़िया तरीके से निकल सकती है, या फिर शेड्यूल कास्ट को जो पहले सोच रहे थे वो सोचना होगा, उनको सुनीता वर्मा के साथ जाना होगा तो सीट निकल सकती है। तो ये रैली जो हुई है जिसमें भीड़ हुई है, ये बीजेपी के लिए फ़ायदे की बात नज़र भी आ रही है। चलिए देखते हैं क्या होने वाला है। लेकिन इस भीड़ से ये पता चलता है, जिस तरह से मायावती जी ने अपनी रैलियां करनी शुरू की है और लगातार ताबड़तोड़ रैलियां मायावती जी कर रही हैं और आकाश आनंद जी कर रहे हैं, तो माहौल जो है बीएसपी का वो बदलता जा रहा है और पक्ष में जा रहा है। जनता अब पसंद कर रही है
बीएसपी को। आने वाला समय बीएसपी के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। ये भी हम कह सकते हैं 2024 में बीएसपी का वोट परसेंट अच्छा खासा होगा, बढ़ेगा। अब देखते हैं क्या होने वाला। जैसे मैंने बताया कि बीजेपी का फ़ायदा हो सकता है। अब सोचना वोटर को है किसके साथ जाना है, किसके साथ नहीं जाना। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।